इस वीडियो में हम लोग लेंगे लहसुन तेजी मंदी रिपोर्ट और ईरान का, चाइना का, अफगानिस्तान का कहां-कहां से लहसुन आ रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, सभी चीज़ का जानकारी लेंगे। और किसानों का, व्यापारी का 10 से 12 ऐसे सवाल हैं जिसको हम लोग पूछेंगे, जो कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, तभी यह अच्छा या गलत कमेंट आप लोग कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, धन्यवाद आपका। तो सर कहां-कहां से लहसुन आया आज? आज आज 4 गाड़ी दिल्ली मंडी में एमपी की थी, 1 गाड़ी छिपा बड़ौद की थी, 3 गाड़ी यूपी की थी, 1 गाड़ी कोटा की थी और 3 गाड़ी 3 पिकअप पंजाब के थे। और हिमाचल का सर? हिमाचल का तो नहीं आया कोई। बात करें सर पंजाब का, तो क्या पोजीशन है, क्या रेट है? पंजाब जो बिक रहा है वो 100 रुपए से लेकर 200 के बीच में बिक रहा है। पंजाब का जो लड्डू है वो क्या दाम बिक रहा है सर? लड्डू पंजाब का 150-60 जी। और लड्डू आपका पंजाब का फूल? फूल बिक रहे हैं तो अपना मोटे माल जो बिक रहे हैं वो 70 से लेकर 200 के बीच। और पंजाब का डबल बम? डबल बम कहते हो, कुछ भी कहते हो, मोटे माल से वो 170 से 200 के बीच में है। जी सर। और पंजाब का बढ़िया छर्री? बढ़िया गोली जो बिक रही है वो बिक रही है 120 से 140 के बीच में। जी सर। बात करें सर पंजाब का क्वालिटी अभी कैसा आ रहा है लहसुन का? नहीं, पंजाब का क्वालिटी ठीक है, 2-4-5 कट्टे तो खराब कहीं भी आते हैं, लेकिन पंजाब की क्वालिटी देखा जाए तो अच्छी आ रही है अभी। और बिक्री कैसा है पंजाब का भी? नहीं, पंजाब का तो बिक्रा हो जाता है बोली लग के, लेकिन बाकी मालों का बिक्रा स्लो है, क्योंकि एक तो कावड़ के रास्ते के कारण रास्ते बंद है। जी। बहुत सारे रास्ते बंद है, बहुत सारे रास्ते स्लो चल रहे हैं, ट्रैफिक जाम चल रहा है, तो कुल मिला के बाहर का ग्राहक दिल्ली मंडी में कम आ रहा है। हाँ जी। और बात करें सर एमपी का लहसुन का भी रिपोर्ट दीजिए। एमपी की आज 4 गाड़ी है यहाँ पे दिल्ली में। जी। वही है, फूट वगैरह है, कट पीस है, वही बिक रहा है 125, 30, 35, 40 बस से वो कट पीस आती है। हमारे दर्शक जो है कहते हैं कि एमपी से कौन कौन सा इलाका का लहसुन अभी पहुंच रहा है आपके यहाँ? हमारे यहाँ पे देखो, नीमच से आ रहा है जी। और छोटी सादरी से आ रहा है, मंदसौर से आ रहा है, पीपलिया से आ रहा है, यही आ रहा है। दलौदा का भी जाता है क्या सर? नहीं, दलौदा का भी जाता है, लेकिन दलौदा का इस टाइम पे नहीं। जी। हाँ, दलौदा का तो ज्यादातर नया जब चलता है तब ज्यादा आता है लहसुन दलौदा का। जी सर। ऊँटी होती है ना वहाँ पे, तो ऊँटी का जब भी आता है लहसुन यहाँ पे। जी। तो बात करें सर एमपी का जो लहसुन है सबसे ऊपर में भी क्या रेट बिक रहा है, बढ़िया क्वालिटी? नहीं, बढ़िया क्वालिटी दिल्ली आ ही नहीं रही। मैंने आपको बताया ना, दिल्ली क्वालिटी कट पीस टाइप के लहसुन आ रहे हैं, जो फूड कली बोलते हैं जिसको हम देसी भाषा में, वो अब माल आ रहे हैं। वो 130, 40, 45, 50 बिकते हैं। जीटू के जो है फूड कली आ रही है, बढ़िया माल नहीं आ रहा है, क्योंकि जो बढ़िया माल की पोजीशन है वो पोजीशन एमपी के अंदर, उससे ज्यादा पोजीशन एमपी के अंदर हमारे यहाँ कम है। हमारे यहाँ 180-90 बिकता है, एमपी के अंदर 200-210 बिकता है वो चीज। तो कैसे पड़ता आ जाएगा, कैसे लहसुन भेजेंगे वो दिल्ली? जी सर। और बात करें सर राजस्थान का क्या रिपोर्ट है, बताइए। राजस्थान का भी पड़ता नहीं है दिल्ली के अंदर। एक गाड़ी आई थी परसों, उनको उसके हिसाब से उनका पड़ता नहीं है, ग्रेडिंग माल है लेकिन पड़ता नहीं। उनका लहसुन मांगा जा रहा है यहाँ पे मंदा, लेकिन उनका से पड़ता नहीं आता। उन मोटा तो नहीं भेजा, लड्डू है, मोटी मीडियम है, छोटी मीडियम है, तो उसमें के में भी उनका वो कहते हैं हमारा पड़ता नहीं आता। 150, 60, 70 मांगते हैं लड्डू माल उनका, 60-65। जी सर। तो वो कह रहे कि 60-65 में हमारा पड़ता नहीं है लड्डू में। कहाँ का, कोटा का कि छिपा बड़ौद का? हाँ, छिप नहीं, अपना इसका कोटा का। कोटा का ना? कोटा का देसी। जी सर। हाँ जी, क्योंकि पंजाब का 60-65 में मिल जाता है ना लड्डू टाइप के माल पे, यहाँ पे 60-65-70, इसलिए पड़ता नहीं आ रहा ना, इसलिए पड़ता नहीं आ रहा। हाँ, जब पंजाब खत्म हो जाएगा, नेचुरल बात है, कोटा का और एमपी का ही माल बिकेगा यहाँ पे। तो सर बात करें कि यूपी का जो लहसुन है उसका क्वालिटी कैसा आ रहा? हल्की क्वालिटी, एटा के माल आ रहे हैं, हल्की क्वालिटी है। छिपा अपना गिरोर के माल अच्छी क्वालिटी है, वो भी दिल्ली से ऊंची बिक्री है, वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। यूपी वाला है ना? हाँ जी, हाँ जी, नहीं आ रहा दिल्ली में। तो यूपी का किसान को क्या करना चाहिए सर, जो क्वालिटी थोड़ा अच्छा बने? नहीं, क्वालिटी तो उनकी बढ़िया बनी है। गिरोर साड़ी वालों ने जो माल लगाया तो क्वालिटी अच्छी बनी है। एमपी का, राजस्थान का बीज लगाया तो उन्होंने लागे इस बार बीज को बदला था, खेत भी उन लोगों ने बदला है। मैं तो ये सुना है कि बड़े बड़े किसानों से, उन लोगों से, कि 3 साल में खेत भी चेंज कर देने चाहिए। और बात करें सर शंकर लहसुन का? शंकर लहसुन आ रहा है, 1-2 गाड़ी आ जाती है करनाल की रोज की, वो बिक रहे, वो ये 125, 30 से लेके 160, 65,
उनके जो कट पीस है फुल कली है वो 40-50 बिकेगा। जी। और सुपर उसका शंकर लहसुन का सुपर क्वालिटी 60 रुपए तक, 160 तक है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और बात करें सर बिक्री का, तो बिक्री कैसा चल रहा है अभी मार्केट में? बिक्री अभी कमजोर है। मैंने बताया ना, रास्ते से बहुत सारे आप ये लगाए, दिल्ली से लेके और हरिद्वार तक का सारा रास्ता बंद पड़ा है जी तो वो कैसे माल जाएगा सस्ते में? अच्छा खासा 200-400-500 कट्टा जाता है ना इस रोड के ऊपर, जी। लेकिन नहीं जा रहा। तो ऐसे करके जहाँ जहाँ कवर चल रही है, रास्ते बंद है, दिल्ली से माल ज्यादा नहीं जा पा रहा वहाँ पे, और इसलिए इस करके दिल्ली के अंदर बिक्री बहुत कमजोर है इस टाइम पे साउंड में। जी सर। लेकिन घबराहट वाली कोई बात नहीं है। ये अपना होते ही ना शिवरात्रि, जी। होने के बाद रास्ते खुल जाएगा तो थोड़ा बहुत सुधार हो जाएगा। और सर बात करें श्रीनगर का लहसुन का? 150 रुपए बिक रहा है यहाँ पे, 150 रुपए श्रीनगर का लहसुन। जी। उसका क्वालिटी कैसा आ रहा है अभी? नहीं, क्वालिटी तो वही है उनकी, काला लहसुन है, जड़मूछ है, लेकिन वो बीज में ज्यादा जा रहा है इसलिए 150 बिक रहा है। यहाँ पे कोई देखे तो ग्राहक नहीं लेके जा रहा उसको 150-60 में, क्योंकि 150-60 में उसको साफ सुथरा लहसुन दूसरा मिल जाता है पंजाब का। लेकिन बिजाई में हिमाचल के अंदर जो बिजाई हो रही है लहसुन की होगी, उसके बीज के लिए श्रीनगर जा रहा है, तो इसलिए उसकी पोजीशन 50, 150-55 की चल रही है। और साउथ का भी कुछ रिपोर्ट बताइए सर। साउथ में रिपोर्ट पोजीशन अच्छी है। साउथ में जो माल बिक रहे हैं तुम्हारा, ये हिमाचल वाले लहसुन 230-35 का बिक रहा है। जी सर। और देसी लहसुन भी, जो मोटे लहसुन सारे, वो भी साउथ ही जा रहा है, वहाँ भी अच्छा माल बिक रहा है। अगर साउथ में मंदा होता तो दिल्ली की तरफ भी आ जाता ना माल। साउथ में पोजीशन बढ़िया है, इसलिए तो इधर नहीं आ रहा, नॉर्थ इंडिया में। जी सर। हाँ जी। तो सर साउथ में प्रोडक्शन मंडी नहीं है क्या? नहीं, साउथ में प्रोडक्शन मंडी नहीं है। प्रोडक्शन मंडी MP, राजस्थान, हरियाणा और यूपी के अंदर ही है, या हिमाचल है। जी सर। हाँ जी। और सर बात करें ईरान का लहसुन में भी कुछ बताइए कुछ बारे में। नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं है। जो भी ये अफवाह है कि ईरान का लहसुन आ गया, अभी ईरान का लहसुन कोई नहीं आया। मेरी आज ही बात हुई थी इम्पोर्टर से, कह रहे अभी कोई बात ही नहीं है ईरान के लहसुन की। जी सर, बहुत सारा किसान का सवाल था कि ईरान का लहसुन 2 गाड़ी आया है जयपुर में। अभी सरकार ने कोई परमिशन नहीं दी बाघा बॉर्डर से लहसुन आने से। बाघा बॉर्डर से आपका दूसरा लहसुन चीज आ रही है, खुरमानी आ रही है, चेरी आ रही है, या अदर चीज आ रही है अफगानिस्तान की। लेकिन अफगानिस्तान का लहसुन कोई अभी बॉर्डर पे नहीं आया। ऐसा बिल्कुल भी रिपोर्ट जो भी कह रहा है कि लहसुन आया, तो वो रिपोर्ट कर। और बात करें सर चीन का लहसुन का, कुछ रिपोर्ट दीजिए। चीन का तो देखो जी, जो भी है चौरी छिपे आ ही रहा है। हाँ। तुम्हारा इधर भी उतरा है, सिल्लीगुड़ी गुवाहाटी भी सुनने में आया, उधर भी माल आया बांग्लादेश के रास्ते। जी सर। इधर भी सुनने में आता कि भाई कोई इक्का दुक्का गाड़ी अब नेपाल के रास्ते से तो ब्रेक लगा है काफी। दिल्ली में जो गाड़ियां पीछे आ रही थी, अब दिल्ली में गाड़ियां नहीं नजर आती हमारे को। जी। हाँ, तो इसका मतलब इधर के रास्ते ब्रेक लगा है, या जा रही है तो इधर तो जा रही होंगी। दिल्ली की रिपोर्टिंग बहुत कम है, सुनने में नहीं आता। अब 3-4 दिन से तो बिल्कुल भी सुनने में नहीं आ रहा कोई गाड़ी चाइना वाले माल की लगी है दिल्ली के अंदर किसी की भी। और गाड़ी उड़ी पकड़ा रहा है कि नहीं सर चाइना लहसुन का भी? नहीं, तो पिछले हफ्ते की तो रिपोर्ट थी कि पिछले हफ्ते माल पकड़ा गया था। अभी तो उनको ऐसा कोई ताजा में तो नहीं सुनने में आया। और सर चीन लहसुन जो है 1 नंबर से भी आएगा तो उसका क्या विरोध करना चाहिए या सपोर्ट करना चाहिए, थोड़ा आप बताइए इसके बारे में। चीन, अगर देखो मैं बताऊं, अगर चीन 1 नंबर से आता है तो गवर्नमेंट हमारी पास करेगी, कस्टम देता है। तो जी। माल की कंपटीशन आपस में होगा तो जब तक करें। अभी क्या, ये अगर नंबर 2 से आ जाता है तो उनका पड़ता आ जाता है, कोई वो तुम्हारा कस्टम देना पड़ता नहीं है, खर्चा लगता नहीं है ज्यादा। जी सर। अगर कस्टम पे करके आए तो हमें क्या इतराज है? अब उनको कि उनका लहसुन का पड़ता भी अब 350-400 को होगा तो अपने किसान भाइयों का माल अच्छा बिकेगा ना फिर। जी अब सर। मार्केट खराब, इसे ये नंबर 2 में लहसुन अगर आता है तो मार्केट खराब होती है, इससे किसानों को नुकसान है। अगर वो नंबर 1 में आएगा तो किसान को इससे इतना नुकसान नहीं होगा। सर किसान को तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा ही ना, लहसुन जैसे बाहर का आ रहा है। नहीं, बाहर का तो देखो रेट जब उसका 400 रुपए किलो बिकेगा, 300 रुपए किलो पड़ेगा आके। देखो अब सपोज करो वहाँ पे 150 रुपए की पोजीशन सुनने में आती है जी। चाइना में अगर 150 रुपए किलो की पोजीशन है, अगर कस्टम दोगे तो 200% कस्टम ड्यूटी है इसके पर। जी। 200% का मतलब हो गया 300 रुपए, 450 रुपए में दिल्ली पड़ेगा आगे, तो 450 का लहसुन कौन खरीदेगा? जी सर। तो इससे हमारे किसानों को फर्क नहीं पड़ेगा अगर कस्टम दे के आएंगे। लेकिन ये जो नंबर 2 में अगर लहसुन आता है,
इसमें जी कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ती, वो 170 80 90 200 करके आता है, तो उनका इस चक्कर में अटक जाता है। हाँ, कस्टम दे के आए तो सरकार को फायदा है ना हमारी। जी बिल्कुल। तो अब तो सरकार को भी नुकसान हो रहा है और किसान को भी नुकसान हो रहा है। जी सर। अगर ये गलत तरीके से जो सुनने में आता है, अगर ऐसे आ रहा है, भाई पूरी जानकारी तो मैं तो जाकर देखा नहीं, अब सुनने में आता है सिल्लीगुड़ी भी उतरा है, माल के इधर भी उतरा है। अगर ऐसा कहीं आ रहा है तो इससे तो किसान को भी नुकसान है और सरकार को भी नुकसान है। जी बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। अगर सपोज करो कस्टम दे के लहसुन आता है तो सरकार को तो फायदा हो रहा है ना, वो 300 रुपये कस्टम ड्यूटी तो ले रही है ना 1 किलो के ऊपर, जी सर। और ये लहसुन की कास्ट पड़ जाएगी 400 450, तो फिर अपना लहसुन कहाँ मंदा बिकेगा। बिल्कुल। अब ये 200 रुपये किलो अगर लहसुन बिकता है कहीं भी मार्केट में इस तरह से आके, और अब तो अपने लहसुन को नुकसान पहुंचाता है। जी सर जी। अब बाकी तो देखो जहाँ बिक रहा है कहाँ बिक रहा है सुनने में ही आता है। या हम सिल्लीगुड़ी गुवाहाटी तो हम देख रहे हैं। आज कट रहा है सर। अब आ रहा है। हाँ आप बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। मतलब हम बाकी तो हम नॉर्थ इंडिया इसमें नॉर्थ ईस्ट में तो देखने तो जा नहीं रहे, लेकिन सुनने में आ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर माल आ रहा है। और सर बात करें लहसुन का जो कली होता है, कौन कौन जगह से कली आ रहा है अभी आपके यहाँ? कली बस जो 3 हफ्ते में 2 4 गाड़ी आती है यूपी की, उसमें से कली की आती है मेन तो। और एमपी राजस्थान का कोई कली नहीं आती है? नहीं, कली 2 4 कट्टे 5 कट्टे कली में आ गए, कली के कोई ऐसा नहीं आता इसमें। और सर बात करें जो बीज वाला लहसुन है उसके बारे में भी कुछ बताइए, कौन सा बीज खरीदना चाहिए किसानों को? बीज तो मैंने बताया, राजस्थान का अपना कोटा, अगर देसी लहसुन लगाना है तो कोटा साइड, और ये एमपी साइड हो गया तो आपका। और मजबूत लहसुन लगाएं, उसमें देख लें पहले मजबूती लहसुन के अंदर है या नहीं। जी सर, बीज में बहुत अभी शिकायत आ रहा है, तो बताइए कुछ हमारे किसान को सजेस्ट कीजिए। एक्चुअल में क्या है, किसान माल बाहर बढ़िया निकाल कर लाएगा तभी तो बीजू लहसुन आएगा। वो बढ़िया लहसुन निकाल नहीं रहा, सारा लहसुन ही मार्केट में हल्का है, तो बीजू लहसुन कहाँ से बढ़िया मिल जाएगा। अच्छा। हाँ जी, हाँ। ऊँटी की फसल आ रही है, ऊँटी से बनकर तैयार होकर आती है, वो लग रही है, वो लगेगी अब आके। जी सर। छिपा बरौद में एमपी में वही लगेगी अगेती फसल जो लगती है, अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगी लगनी वो। तो सर कितना दाम तक बीज को लेना चाहिए? बस अगले महीने से सितंबर में शुरू कर देना चाहिए बीज को लेना। और सर प्रोडक्शन मंडी अभी क्या कह रही है, रिपोर्ट दीजिए। प्रोडक्शन मार्केट में पोजीशन अच्छी है, दिल्ली के मुकाबले तो बहुत अच्छी पोजीशन है यहाँ पे। वहाँ भी पोजीशन 100 120 रुपए से लेके और 200 210 तक बिक रही है प्रोडक्शन मार्केट के अंदर। दिल्ली आजादपुर मंडी से सुन रहे सर, अच्छा मिल रहा है दाम प्रोडक्शन मंडी में? हाँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे 210 की मार्केट है, यहाँ तो 210 का बिकेगा अभी नहीं जल्दी से। 210 220 230 लहसन अगर वहाँ बिक रहे हैं तो दिल्ली कहाँ बिक रहा है? दिल्ली तो उन लहसन को 170 80 90 पे ही चाहते लेना। और सर अब बात करें कि लहसुन तो इस बार तेजी रहा इस साल। हाँ, अगला साल भी तेजी था। जो नया जो आदमी है वो लहसुन को लगाना चाहते हैं, तो कितना मात्रा में लगाएं, कितना मात्रा में नहीं लगाएं, ये भी थोड़ा जानकारी दीजिए। देखो मैं आपको बताऊं, जितना लहसुन इस साल लगा था जी, लहसुन इस साल थोड़ा सा खराब हो गया, नहीं तो लहसुन का इसलिए रेट ज्यादा आ गया। और कुछ दिमाग की भी तेजी मंदी चलती है जी। तो किसान के दिमाग में तेजी आ गई, व्यापारी के दिमाग में तेजी आ गई, उसका भी फर्क है। लेकिन इस जो लहसुन आगे में लगा था 20% ज्यादा की फसल हो जाए तो ज्यादा मोटा फर्क, तो किसान को रेट अच्छे मिलेंगे। अगर वो आज के मुकाबले डबल लगा दे या ट्रिपल लगा दे तो किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मेरा तो सुझाव किसानों भाइयों को ये है कि 10-20% ये जितना लहसुन उन्होंने पिछले साल लगाया था उतना लगाएं, क्योंकि कुछ तेजी को देख के नए लोग भी लहसुन को लगाएंगे। जी सर, वही मैं कहना चाह रहा था, इसके बारे में थोड़ा अच्छा से बताइए हमारे किसान को। हाँ, तेजी को देख के नए लोग लहसुन लगाएंगे तो वो लहसुन प्लस में होगा। जितना जिन लोगों ने पिछले साल लहसुन लगाया था उतना लगाएं, और जो नए लोग लगाएंगे वो प्लस में हो जाएगा, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा और रेट अच्छे मिल जाएंगे। अगर जिसने फसल लगाई है वो भी डबल लगा दे और जिसने नहीं लहसुन लगाया था वो भी लहसुन लगा दे, तो लहसुन की पोजीशन 2.5 गुनी बन जाएगी, तो वो फिर लहसुन बहुत मंदा बिकेगा। ऐसा ना करें किसान भाइयों को, मेरा ये सुझाव है। ये देखें, ये बहकावे में ना आए कि लहसुन बहुत लगाना है, हिसाब से लगाए, देखभाल के लगाए। जी सर। इतना ना करे कि भी डबल ट्रिपल लगाए, जितना लहसुन लगाया उतना ही लहसुन लगाए, क्योंकि पक्की बात है 20 से 30% नए लोगों का लहसुन लगेगा। जी सर। और 30-35% वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, 30-40% 1.5 गुना हो जाएगी फसल, तो रेट थोड़ा सा कम रहेगा लेकिन किसान को मार्जिन फिर भी अच्छा मिलेगा।
अगर किसान ने भी डबल लगा दिया, नए लोगों ने भी लगा दिया, तो फिर तो लहसुन के भविष्य के बारे में क्या कहोगे आप बेर में भी? हाँ जी। और सर जैसे कि हमारे पुराने किसान जो हैं जिसको बढ़िया एक्सपीरियंस है वो तो अपना हिसाब से ही लगाएंगे, लेकिन नया नया जो आएंगे ना वो ज्यादा लगा देंगे लालच में। उसके लिए हाँ, कुछ कहिए सर। वही चीज मैं उन नए किसानों को भी ये कहना चाहता हूँ, हिसाब से लगाएं ज्यादा फसल। अब पुराने किसान, मैं सभी किसानों को कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने पिछले साल लहसुन लगाया था वो उससे ज्यादा लहसुन ना लगाएं, क्योंकि जो नए लोग लहसुन लगाएंगे उसका भी 30-40% लहसुन एक्स्ट्रा होगा। मेरा ये सब कुछ सुझाव है, नए लोग भी एकदम ये नहीं कि बहुत तेजी आ गई तो दूसरी फसल ना करें, लहसुन लगा दें। ऐसा ना करें। किसी के पास 10 बीघा जमीन है वो ये सोचे कि मैं तो लहसुन लगा देता हूँ और फसल नहीं लगाता, एक आध बीघे में लहसुन लगाए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम आपको हमेशा ही तेजी मिलती चली जाएगी। जी सर। 2 साल तेजी के हैं, नेचुरल बात है कि अगले साल लहसुन ज्यादा होगा, थोड़ा बहुत मार्केट डाउन जाएगा, और फिर बीज घर का हो जाता है। किसान लहसुन पागल हो जाता है 3 साल को ठीक ठाक मिलते हुए, और बीज लगा देता है, लहसुन लगा देता है। ऐसा ना करें किसान, मेरा ये सुझाव है किसान को। जी सर, बहुत सारे जैसे एक्सपर्ट लोग हैं जो लहसुन में जो पिले हुए हैं पहले से, हाँ जी, हाँ जी। उनका कहना है कि जो किसान का 5 बीघा जमीन है ना, लालच से टोटल में 5 बीघा लहसुन ही लगा देंगे इस साल, ऐसा कहना है। वो गलत होगा। मेरा तो सुझाव उन किसानों को ये, ऐसा ना करें, भूल के भी ना करें कि भाई जिसके पास 5 बीघा जमीन है वो 5 बीघे में लहसुन ही लगा देगा, ऐसा ना करें। आपने जिसने तेजी ले ली उसको तो फायदा हो गया, उसको मंदा भी आ गया, उसको क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जो नया किसान ज्यादा लहसुन लगा देगा, उसके पास जमीन 5 बीघा ही है और नया किसान है, उसने लहसुन की खेती पिछले साल नहीं करी, तो वो किसान बेचारा मारा जाएगा, उसको फसल का दाम नहीं मिल पाएगा। वो ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। हिसाब से लगाए, 1-2 बीघे में लहसुन लगा दे, 3-4 बीघे में अपनी दूसरी चीज लगाए, इस तरीके से करके चीज लगाए। जी सर, मिला जुला के खेती करना चाहिए। मिला जुला के ही खेती करनी चाहिए, मैं तो ये सुझाव है हमेशा। और सर स्टॉक को लेकर क्या खबर आ रहा है अभी? नहीं, स्टॉक तो इस साल पिछले साल के मुकाबले स्टॉक व्यापारी के पास कम है। किसान के पास लहसुन ज्यादा है व्यापारी के मुकाबले इस साल। पिछले साल व्यापारी के पास लहसुन ज्यादा था, इस साल व्यापारी के पास लहसुन ज्यादा है। जी सर। हाँ, तो स्टॉक में तो इतना नहीं है लहसुन कि भाई बहुत ज्यादा स्टॉक है। जो भी है लहसुन 30% व्यापारी के पास है, और जो भी लहसुन की इस टाइम पे बचा है 70% किसान के पास है। तो हमारे किसानों भाइयों को क्या करना चाहिए? थोड़ा थोड़ा माल को निकालना चाहिए ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा माल निकालते रहे। ओके, ये ना कि भाई बहकावे में आके की तेजी बन जाएगी और मैं तो बाद में बेचूंगा, ऐसे बहकावे में ना आए। जिसके पास 500 कट्टा है वो 2-3 महीने में आधा लहसुन निकाल दे, आधा 2-3 महीने के लिए रख ले। जिसके पास 100 कट्टा है वो 50 कट्टा 2-3 महीने निकाल ले, 50 कट्टा अगले 2-3 महीने के लिए रख ले। ऐसा करके वो काम करे। ऐसा ना करे कि मैं तो आखिर ही देखूंगा जो कुछ भी देखूंगा। अब आखिर में क्या होगा, जो व्यापारी ने रखा है वो भी आखिर में आ जाएगा, जो आपने रखा है वो भी आखिर में आ जाएगा, तो आखिर फिर एंड पिटता नजर आ जाएगा ना जी। तो ऐसा काम ना करें, चलते रहे, कुछ रोक के चले, कुछ बेच के चले। मेरा हमेशा से यही कहना है। और बात करें सर पिछले सप्ताह के मुताबिक, इस सप्ताह आपको पहला दिन है, कैसा लग रहा है बिक्री? पिछले सप्ताह बढ़िया था? नहीं, पिछले सप्ताह बढ़िया था, इस साल सप्ताह बिक्री कम है। आज बिक्री जो होनी चाहिए थी नहीं है बिक्री। उसका असर वही है, कहीं यहाँ दिल्ली मंडी तो वही कावड़ का हिसाब, कावड़ का जो चल रहा है, जब तक ये कावड़ चलेगी थोड़ी यहाँ तो बिक्री डाउन रहेगी 2-4 दिन जब तक। और स्टॉक वाला जो लहसुन है सर, वो तो क्वालिटी तो उसका बहुत बढ़िया आ रहा है। जो स्टॉक कोई भी लहसुन जैसे स्टॉक किया हुआ है, तो वो स्टॉक वाले लहसुन में कुछ तेजी देखने को मिलेगा क्या? नहीं, अभी तो कोई तेजी नहीं। जो मैंने आपको बताया चली रही, चाहे स्टॉक वाले हैं चाहे वो किसान है, माल तो सबका एक ही बिकेगा ना जी मार्केट में आके। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि उनका किसी रेट बिक जाए तो उसको किसान का मंदा भी, ऐसा नहीं होता। जी सर। हिसाब से ही बिकेगा लहसुन तो सबका। आपके एमपी की प्रोडक्शन मार्केट में भी स्टॉकिस्ट माल लगा के लगाता है। जब बोली लगती है तो उसको कोई लेने वाला ये थोड़ी देखता है कि स्टॉकिस्ट का है, वो क्वालिटी देखता है। ये क्वालिटी कैसी है, ये क्वालिटी हल्की है या बढ़िया है। बढ़िया क्वालिटी होगी तो अच्छा रेट लग जाता है, हल्की क्वालिटी होगी तो हल्का रेट लगेगा। तो सीधी सी बात है। ऐसा नहीं होगा कि भाई व्यापारी को देख के व्यापारी को तेज में पैसे मिलेंगे। और बहुत सा किसान के मन में सवाल है सर कि सावन के बाद लहसुन 300 या 400 पार होगा क्या? नहीं, सावन के बाद लहसुन में तेजी बनेगी 20-25 रुपए की, तो मेरा भी आइडिया है। क्योंकि सावन के बाद लहसुन में बिजाई होना स्टार्ट हो जाता है ना। जो अगला महीना है अगस्त सितंबर का जो महीना आएगा, सितंबर के महीने में बिजाई होनी स्टार्ट हो जाती है। उस दौरान किसान माल वैसे भी मंडियों में कम आता है, वो अपनी खेती में लग जाता है। और जब वो खेती में लग जाता है, नेचुरल बात है, उस टाइम पे 20 से 25 रुपए टाइट पोजीशन की संभावना पूरी है। मैं 300-400 की तो बात नहीं करता,
लेकिन हाँ, जो आज माल 220 20 25 का बिक रहा है वो 250 का हो जाएगा, 200 250 60 का हो जाएगा। इतना तो अंतर आने की उम्मीद लगती है। और 300 का होने के बाद तो बिक्री भी तो बहुत कम हो जाएगी, एकदम ब्रेक लग जाएगा बिक्री के ऊपर। जी क्योंकि 300 का लहसुन का किसान का बिकता है कि फिर खुदरा मार्केट में 600 रुपये लहसुन बिकता है। जी जी तो 600 रुपये में कितना फायदा होगा, आप ये बताइए खुद सोच के। सही बात है ना जी? तो वो जी। ग्राहक भी तो क्योंकि जितने बहुत ज्यादा बड़े लोग हैं वो तो आजकल गार्लिक का पाउडर वगैरह मंगा लेते हैं घर पे। जी लेकिन जो लहसुन जो खाता है वो बहुत बड़ा तबका नहीं खाता, छोटा तबका ही सबसे ज्यादा लहसुन खाता है। आपने देखा भी होगा चीज को, जी सर, है ना जी? तो बिल्कुल। इसलिए फिर वो बिक्री भी बहुत कम हो जाएगी। अब बिक्री कम होगी तो नेचुरल बात है, फिर वो लहसुन का स्टॉक रुकेगा, लहसुन रुकेगा फिर ज्यादा रेट कहाँ मिलेगा किसान को। और सर कुछ लोग जो है कहीं ना कहीं किसान को घबरा रहे हैं कि दाम घट जाएगा जल्दी बेच दो, इसके लिए कुछ कहिए सर। नहीं 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 नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैंने पहले ही बोला था, आज ही बोल रहा हूँ, दिसंबर तक कोई घबराहट वाली बात है ही नहीं। उसके जी बाद नई की फसल कब आ रही है, जल्दी आ रही है या बाद में आ रही है, उसके पर डिपेंड करता है, सब कुछ होगा। जी सर। बस ये है कि माल धीरे धीरे निकालते रहें, एकदम सारा माल ब्रेक करके ना चलें किसान। जी सर। हाँ जी, हाँ जी। आप किसानों को दो प्यारा सा मैसेज दे दीजिए सर, आप अपने हिसाब से। नहीं नहीं, किसानों को भाई को तो ये कहूंगा, मैं बार बार ये कहता हूँ, हमारा देश का अन्नदाता अगर खुशहाल है तो सारा हिंदुस्तान खुशहाल है। अगर वो दुखी है तो सारा हिंदुस्तान दुखी है। मैं तो इतना कहता हूँ कि हम अपने अपने अन्नदाता को खुश रखें, उनको वाजिब चीज मिले, उनके साथ धोखाधड़ी ना हो। यही मेरा सबसे बड़ा उनके लिए संदेश है। उनके साथ कोई व्यापारी, कोई लेन ऐसा बंदा कोई उनके साथ, या गाड़ी वाले कुछ भी है, उनके साथ धोखाधड़ी ना करें। जो चीज है, अगर मंदा बिक रहा है तो मंदा सही, तेज बिक रहा है तेज सही, लेकिन एक्चुअल मार्केट उनको मिलनी चाहिए, उनके साथ धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। तो धन्यवाद सर, आपका जानकारी बहुत अच्छा लगा। अपना दुकान का कांटेक्ट नंबर और एड्रेस बता दीजिएगा थोड़ा। मेरे फर्म का नाम है धनेश्वर ट्रेडिंग। मेरा मोबाइल नंबर, दुकान का एड्रेस है 8288 8285। मेरा मोबाइल नंबर है 9350404402।